यस आई भाजपा जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सब जब आग दिखाए गए थे कि हम युवा बेरोजगारों को 200 रुपया, हम उनके मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ेंगे। यह निवेदन करते हुए मुझे प्रथम सम्मानित मंच सामने विराजमान कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति जो दूर दराज गांव से पधारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपके चरणों में नमन करना चाहूंगा। आप यहां पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात जो एक किया, उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे बोलने के लिए कम समय दिया है, लेकिन कम समय के अंदर भी मैं कहना चाहता हूं कि गैरों सरकार कान खोल के सुन ले। ये मातृशक्ति जब जग जाती है तो आपके अच्छे अच्छे कारनामे को ठिकाने लगा देती है। राजस्थान सरकार की विफलता को लेकर तो 28,000 से अधिक कोविड सभा हुई, लेकिन जहां युवाओं की रोजगार की बात है, बेरोजगारी भत्ता राजस्थान की अपनी माँ का सीना सील कर रैली क्यों हो रही है? जन आक्रोश रैली इसलिए हो रही है। राजस्थान के अंदर 153 सीट गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिली। आज मैं कहते देना चाहता हूँ कि कांग्रेस से कुछ विधायक कह रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे कांग्रेस से एक युवा बैठे जितने विधायक बचेंगे, उनके मंत्री कह रहे हैं वो सदन के अंदर आए, इतने विधायक आएंगे, लेकिन मैं आज इधर की ये सब कलेक्ट्री है, इसके नीचे भी हिंदे से ऐसी जोरदार आवाज आनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भाजपा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय महापौर साहब एवं सम्मानित मंच, जन आक्रोश यात्रा की आज महासभा में इतनी बड़ी संख्या में दोनों ही विधानसभा में पधारे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के जांबाज कार्यकर्ता बंधुओं, सभी पदाधिकारियों का जन आक्रोश यात्रा का ये दूसरा चरण बढ़ाते हैं, उस पर सरकार मौन रहती है। कहने के लिए किसान के लिए बढ़ागा। अभी सरकार ने घोषणा की, माननीय कुठाराघात करी है। बंधुओं, ये जन आक्रोश यात्रा जनता को जगाने की यात्रा है। हमने प्रयास किया, 2023 में बारी हमारी है, इस कांग्रेस शासन को उखाड़ फेंकेंगे। हम सभी संकल्प लेकर जाएंगे। इन्हीं निवेदन के साथ धन्यवाद। जय भारत। दूध का दूध, पानी का पानी होता है, सरकार की किरकिरी होती है। इसमें ये जांच कराने को तैयार नहीं। खाद्य सुरक्षा योजना में इन्होंने परिवार, वास्तव में बीपीएल के परिवार को गेहूं नहीं मिलता है, और हमारे प्रधानमंत्री आवास प्लस को नहीं देकर वास्तव में वो गरीब बेचारा उसकी इंतजार करता है कि मेरे को भी छत मिलेगी। और मोदी जी ने 1,48,290 रुपए उस गरीब के लिए दिए, उसको भी ये नहीं दे रही है। मैं तो बताना चाहता हूँ, भाई साहब को तो पता है कि 2 साल में बीच में तो इन्होंने प्रधानमंत्री आवास को रोक ही दिया था। उन मैसेज देना चाहता हूँ
कि उन गरीबों के साथ में विधानसभा में भी मैंने मुद्दा उठाया था और आज भी मैं चेतावनी देता हूं, अगर उस गरीब का मकान के ऊपर कोई टच कर दिया तो पहले मेरी लाश से गुजरेगी ये जेसीबी। उन गरीबों के साथ में अन्याय नहीं होने दूंगा। यही नहीं, विधानसभा में मुद्दा उठाया था, गुलाब जी भाई कच्ची सड़क बनाकर पुलिया के बाजू में बाउंड्री कर दी और छोड़ दी और ये राज करके चले गए। हमारे ही रोजगार युवा त्राई कर रहे हैं, रोजगार के लिए जो आज में इंतजार करते हैं, माइंस में ठेकेदारी में भी उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं। तो हमें इस मंच के माध्यम से मैं गुलाब जी भाई साहब का सहयोग लेकर इस अमरपुरा के साथ में न्याय दिलाने के लिए विधानसभा में भी मुद्दा उठाऊंगा और अगर सरकार हमारा अमरपुरा से जवाब देगी और हमारा हक लेकर छोड़ेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलकर मैं यही कहना चाहता हूं कि इस कांग्रेस का जंगल राज को खत्म करने के लिए, उखाड़ कर फेंकने के लिए, ये देखो आप हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें, इनके साथ में किसान और हमारे युवा बेरोजगार सारे के सारे आम जनता रोड पर आ गई है। और नहीं, हमारा जिला और हमारा प्रदेश नेतृत्व है, इस जनता को एक दफा आह्वान करेंगे। तरह से राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने आम जनता के साथ में जो दुर्व्यवहार किया है, सरकार में उस समय उन्होंने कई वादे किए थे, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा सरकार में जो हमारे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी। ये गांव में अनपढ़ को सरपंच की सीट दे दो, प्रधान की सीट दे दो, पंचायत समिति की सीट दे दो, ताकि ये कर्मचारी, आज हमारी कई माताएं, कई बहनें, कई युवा साथी गांव में पढ़े लिखे सरपंच बने तो इनकी दूसरों को खाने को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितना कुछ किया है बहुत कम है। मैं अपने आप को गौरवशाली मानता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूं, कि जिसने, मैं कह रहा हूं, जिसने हमारे आदिवासी समाज का अगर कल्याण किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अटल जी की देन थी, हमने हमारे बच्चे और हमने कभी नहीं देखा था रोड क्या होता है और ये उदयपुर शहर क्या होता है। वसुंधरा जी की सरकार बनी थी, उस समय आपने हर गांव को, 250 की आबादी की गांव को सड़क से जोड़ा, तो हमारा गांव का आदिवासी भाई उदयपुर शहर में आने लगा तो वो सब समझने लगा। अटल जी की देन की वजह से ही हमने, हमारे बच्चे आज पढ़ लिख रहे हैं। आदरणीय भाई साहब जिस समय मंत्री थे, आज हमारे गांव में भी टीचर मिल जाएंगे, आपको पुलिस विभाग में भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं इसका श्रेय दूंगा भारतीय जनता पार्टी को। काफी वक्त है, आगे कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बलात्कार, आप सोचिए, पिछले 4 वर्ष में 1,61,000 से ज्यादा मामले महिला उत्पीड़न के दर्ज हैं और 27,000 से ज्यादा उनके साथ बलात्कार के मामले दर्ज हैं। कहते हुए शर्म आती है कि हम लोग आज जिस तरह से हमारी बच्चियों को घर से न तो निकलने दे सकते हैं, न पढ़ाई के लिए वो जा सकती है, चाहे 1-2 साल की छोटी बालिका हो, चाहे मेरी बड़ी उम्र की माताएं बहन। केसेस है ना, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो प्रतिदिन करीब 17 मामले रेप केसेस के पूरे राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध जमा लिखे जाते हैं। तो ऐसी सरकार, और फिर इनके एक मंत्री ऐसे कहते हैं कि यहाँ जो इस सरकार के प्रति घिन उत्पन्न होती है। मैं आज इस मंच से आप बहनों से, क्योंकि महिलाएं बहुत बड़ी शक्ति है, महिलाएं चाहे तो सब कुछ कर सकती है, और माननीय प्रधानमंत्री जी जो महिलाओं को अपने पहले संबोधन तार है, और राजस्थान में ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था के नाम पर एक मजाक है। राजस्थान की सरकार एक ऐसी नाम की, ऐसी लंगड़ी और अपंग सरकार है जिसकी सुनवाई, जिसकी कार्रवाई, जिसका होना, जिसका ना होना कोई मतलब ही नहीं रखता है। राजस्थान को लूटा जाए, जनता कितने भी बेहाल में रहे, लेकिन गहलोत सरकार को, इस निकम्मी कांग्रेस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता।
बात चाहे इस आधी आबादी की हो, 50% नारी की हो, चाहे 6 महीने की बच्ची सुरक्षित नहीं, उसके साथ बलात्कार होता है, 60 साल की बुढ़िया उसके साथ बलात्कार होता है, और तो और एक चांदी के कड़े के लिए एक बूढ़ी माँ का पैर तक काट दिया जाता है। और बलात्कार के करने वाले लोग इतने, उन लोगों के यहाँ पर हौसले बुलंद है कि वो सामूहिक बलात्कार करते हैं, गैंग रेप करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में इस सभा के माध्यम से पूरे राजस्थान में ये संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, एक एक जने की जनता के साथ, उसके विश्वास के साथ जो छलावा किया गया है, जो विश्वासघात किया गया है, उसके लिए जब संकल्प के साथ में, मजबूत संकल्प के साथ में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ये राजस्थान का एक एक नागरिक, एक एक नारी ले गया। और ये गहलोत जी, याद रखें गहलोत जी, ये सत्ता भी आपको इस जनता ने दी है, और ये जनता ही है, ये जनता जनार्दन भी है। आप जिस तरह से अपनी सत्ता के नशे में मदहोश हैं, ये सत्ता से उतारने का, कुर्सी से खींचने का काम भी ये आपकी राजस्थान की जनता करेगी। और एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ में इस यज्ञ में अपनी आहुति देगा। बहुत बहुत आपने भी थे, कई ऐसे गांव भी थे जहां पैदल यात्रा कराकर इस संगठन को मजबूती प्रदान की, जो निरंतर इस बात की चिंता करते हैं। प्रेस और मीडिया के हमारे सभी सम्मानित बंधुओं, काम होता है नगर निगम के माध्यम से। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, याद रहे कटियार साहब की प्रेरणा से आप उदयपुर शहर के चारों ओर देखिए, जिस प्रकृति ने इस शहर को इतनी हल्की दी है, इतना नैसर्गिक सौंदर्य दिया है, और जहां पर वास्तव में देश विदेश से आने वाले पर्यटक भी लालायित रहते हैं इस उदयपुर नगर को देखने के लिए। इस नगर के सर्वांगीण विकास में जिस प्रकार से कटियार साहब की प्रेरणा से, चाहे हमारा उदय सागर हो, चाहे नांदेश्वर हो, अमृत जी हो, जोगी तालाब हो, और सेक्टर 14 के अंदर जो नेला तालाब है, राणा प्रताप मंडल के अंदर हमारा जो बहुत प्रमुख स्थल है रूप सागर की पहल, उसको भी संवारने का काम किया है। तो मेरा जयकारा करेंगे। बोलो भारत मातरम, मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी उदयपुर की जन आक्रोश सभा के समापन के लिए इस मंच पर उपस्थित अब
नहीं चाहते हैं। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।